कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। एक वाक्य कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। अभी तक हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। बटोगे, क्यों बटेंगे? ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि हम बट जाएंगे? बटोगे भविष्य काल में कहा जा रहा है, इसका मतलब अभी बटे नहीं हैं। तो अभी हम बटे नहीं हैं, फिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हम बट जाएंगे? और फिर कटोगे, कौन आएगा, कौन काटेगा, कैसे काटेगा, कितने पीस करेगा? जिस व्यक्ति ने यह वाक्य कहा है, पहले उससे इसकी व्याख्या पूछो कि अपने श्रीमुख से ही आप इस वाक्य की व्याख्या जरा करिए कि आपका क्या आशय है। खड़गे जी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं। उन्होंने जो बोला होगा अपने ढंग से बोला होगा। हम तो जो धर्मशास्त्र और परंपरा मर्यादा कहती है वो आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरुजी, टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका सबसे पहले स्वागत है। आप गेरुआ वस्त्र आपने धारण किया है। क्या कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो वो राजनीतिक फील्ड में नहीं आ सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकता है? और क्या एक साधु संत को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? भारत की क्या परंपरा रही है? देखिए, भारत की परंपरा ये रही है कि यहाँ पर जो शासन है वो 3 स्तर का होता है। 3 स्तर का शासन है। एक शासन है राजा का, दूसरा शासन है गुरु का, और तीसरा शासन है यमराज का। गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। ये हमारी पंक्ति है। इसमें बताया गया है कि गुरु जो है वो आत्मवान, माने जो अनुशासित, आत्मानुशासित लोग हैं, उनका शासक गुरु है। वो कहता है बेटा ये करना या नहीं करना। वो कहते हैं गुरु जी ने कहा है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो उनका शासन हो गया। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम क्यों करें, हम तो जो मन में आएगा करेंगे। तो उनको फिर राजा अपने पुलिस के द्वारा पकड़ता है, पकड़ करके दंडित करता है कि तुमको मना किया था ना, क्यों किया तुमने? मना करने के बाद भी नहीं मानते हो, लो तब तो दंडित करता है। दंडित करने से फिर वो डर जाते हैं कि नहीं अच्छा आगे से हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पता ही नहीं चलने देंगे, राजा को भी क्या पता चलेगा, पुलिस को भी क्या पता चलेगा, हम तो अपना कर लेंगे जो मनमाना होगा। तो उनके लिए यमराज का शासन है, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। अपने कैमरे लगाए हुए हैं और चित्रगुप्त के पास गुप्त चित्र रहते हैं। जब जीवात्मा उनके दरबार में जाता है तो दिखा देते हैं कि देखो ये तुम्हारे कर्म है, उसके लिए ये परिणाम है, भोगो। तो ये 3 स्तर का शासन हमारे सनातन में परंपरा से चला आया है। तो इसलिए हमारे यहाँ गुरु का शासन अलग है और राजा का शासन अलग है। इसलिए राजा और गुरु हमारे देश में अलग अलग होते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे संतों ने राजनीति का चोला ओढ़ लिया है, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका यही कहना है कि जो गेरुआ रंग पहने हैं, जो संत हैं, उनको कम से कम सियासत में नहीं आना चाहिए, और खासतौर से बटोगे कटोगे जैसे जो नारे हैं वो नहीं देना चाहिए। देखिए, वो खड़गे जी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं। उन्होंने जो बोला होगा अपने ढंग से बोला होगा। हम तो जो धर्मशास्त्र और परंपरा मर्यादा कहती है वो आपको बताएंगे। हमारा ये कहना है, हम मतलब जिज्ञासा अपने मन में रख करके जब जांच करते हैं तो क्या पाते हैं कि हमको राजनीति में जाना है तो हमको किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, पंजीकृत पार्टी में जाना पड़ेगा। जब हम पंजीकरण करने के लिए चुनाव आयोग में जाएंगे तो वो कहते हैं कि एक शपथ पत्र पहले दीजिए कि आप धर्मनिरपेक्ष होंगे, तब तो हम पंजीकृत करते हैं, और नहीं तो हम पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ नियम आ चुका है। तो वो सब राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्ष होने का वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ता है। तो जो भी राजनीतिक दल इस समय राजनीति में सक्रिय हैं भारत में, 26 से ज़्यादा हैं, जिनमें 26 महत्वपूर्ण हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं। वो सब के सब धर्मनिरपेक्ष हैं। अब क्या होता है कि जब हम किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो इसका मतलब उसके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार हमको ढलना चाहिए, तभी तो हम उस पार्टी के सच्चे सदस्य बन सकेंगे। और इधर क्या हुआ है कि ये गेरुआ कपड़ा हमने पहना है, ये गेरुआ कपड़ा हमारा ड्रेस है। लेकिन ड्रेस कैसा है? देखिए, एक पुलिस का ड्रेस है, सेना का ड्रेस है, डॉक्टर का ड्रेस है, सबका ड्रेस होता है। वो लोग अपना ड्रेस पहनते हैं जब काम पे चढ़ते हैं तब, और बाद में उस ड्रेस को निकाल के रख देते हैं, सादा कपड़ा पहन के सामान्य हो जाते हैं। लेकिन हम सन्यासी लोग एक बार जो हमने ये पहना तो दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटा पूरी जिंदगी चमड़ी की तरह से इसको पहने रहते हैं। इसका मतलब हम हर समय ऑन ड्यूटी रहते हैं।
तो हम तो हर समय ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी किसकी है? धर्म की ड्यूटी पर है। हमने धर्म की शपथ ली है कि हमारा एक एक क्षण, एक एक कण धर्म के लिए होगा। तो जब हम पहले ही धर्म की शपथ ले चुके हैं, सब सर्वथा अपने आप को धर्म के लिए समर्पित कर चुके हैं, अपना समय, अपना सामर्थ्य, सब कुछ धर्म को दे चुके हैं, तो अब धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को हम कैसे पालन कर पाएंगे? इसका मतलब है कि अगर हम राजनीति में जाते हैं तो हम न तो अपने धर्म संकल्प का पालन कर पाएंगे और न धर्मनिरपेक्षता की शपथ का पालन कर पाएंगे। तो वो सही नहीं है। इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने विरक्त होकर के संन्यास धारण कर लिया है, आज की जो यहाँ की राजनीति है उसमें तो बिल्कुल प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। और करता है तो हम उसको सन्यासी नहीं मानते हैं, उसको राजनीतिक मानते हैं, क्योंकि उसी को वो महत्व भी देता है। अपने राजनेता होने के भाव को ही वो प्रमुख ले आता है और कहता है भाई हम तो यही हैं। तो जब वही है, राजनेता ही है, तो फिर वो धर्म की शपथ उसके पीछे छूट गई। लेकिन अब जब वो साधु संत ऐसे कहने लगते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो बात तो और आगे निकल जाती है, जिस धर्मनिरपेक्षता का आप जिक्र कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। अपने देश में हमको लगता है कि बहुत सारे विद्वान हैं, बड़े विद्वान, मतलब गली गली विद्वान हैं। एक वाक्य कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। अभी तक हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। हमने दिमाग अपना भी लगाया, हालांकि हम बहुत बड़े विद्वान अपने आप को नहीं कह सकते हैं स्वयं, लेकिन हमने सोचा बटोगे, क्यों बटेंगे? ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि हम बट जाएंगे? बटोगे भविष्य काल में कहा जा रहा है, इसका मतलब अभी बटे नहीं हैं। तो अभी हम बटे नहीं हैं, फिर ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हम बट जाएंगे? और फिर कटोगे, कौन आएगा, कौन काटेगा, कैसे काटेगा, कितने पीस करेगा? हमको ये भी समझ में नहीं आता है। तो हमने बल्कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अनुरोध किया कि जिस व्यक्ति ने ये वाक्य कहा है, पहले उससे इसकी व्याख्या पूछो कि अपने श्रीमुख से ही आप इस वाक्य की व्याख्या जरा करिए कि आपका क्या आशय है। क्योंकि सूत्र वाक्य जो होते हैं उन व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। जो व्यास जी ने सूत्र बनाए थे, बादरायण सूत्र, उसी पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, क्योंकि सूत्र समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये सूत्र वाक्य है। अभी तक इसका आशय ही स्पष्ट नहीं है कि कौन बटेगा, कौन काटेगा, और क्यों बटेगा और क्यों काटेगा। क्या ये सियासत का ये सियासत का तकाजा है? क्या ये वक्त की मांग है? जब देखिए वाक्य ही स्पष्ट नहीं है तो उस पर क्या चर्चा की जाए? पहले तो वाक्य स्पष्ट करवाना चाहिए, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं करवा रहा है। सब लोग उसके आशय को भली भांति समझ रहे हैं, और गजब की बात है। तो जब भली भांति आप समझ ही रहे हो तो मतलब ये है कि आप थोक वोट हमको दो, बटो मत, राजनीतिक दृष्टि से मत बटो। लेकिन बांटने की जो बात है, जैसे हमारा समाज है, अब हमारे समाज को बांट कौन रहा है? पहले कहते थे कि धर्म बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो आप भी कर रहे हो, बांटने का ही काम है। आप हिंदू मुस्लिम शब्द ही अपने मुंह से क्यों लेते हो अगर ये बांटने की चीज है? फिर आप कहते हैं जात बांट रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जात हो गई है, 4 जात के कारण बंटवारा, समाज बंट रहा है, बिखर रहा है। तो आप ही इसको आरक्षण दे करके अथवा जातिवादी राजनीति ला करके, जातिवादी समीकरण गिना करके, उसी अनुसार वो टिकट दे करके आप ही उसको पुष्ट करते हो, तो उससे भी बंटवारा होता ही है। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में तो धर्म भी उतना नहीं बांट रहा है, जाति भी उतना नहीं बांट रही है जितना पार्टियां बांट रही हैं कि ये तो भाजपाई है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो बसपाई है, ये तो सपाई है। अभी एक वक्तव्य आ गया कि सपाई जहां देखा तो बटिया थर्राने लग गई। माने किसी राजनीतिक दल को आपने टारगेट किया कि मतलब उस राजनीतिक दल में सब पतित लोग हैं, सब दुराचारी बलात्कारी हैं, ऐसा आपने अपने वक्तव्य से सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब उससे नफरत करे कोई, तो जब उस पार्टी से नफरत करेगा तो बंटवारा हो जाएगा ना। तो आज की तिथि में हम जो देख पा रहे हैं, हो सकता है हमारी दृष्टि उतनी पैनी ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना जाति और धर्म नहीं बांट रहा है, उससे ज्यादा राजनीतिक निष्ठा बांट रही है। और अगर ये राजनीतिक निष्ठा और आगे बढ़ी तो गृह युद्ध जो है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं होगा, इसी के आधार पर होगा, राजनीति के आधार पर। आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, और बांट यही रही है, तो यही फिर बांटेगी और यही काटेगी। गृह युद्ध की आपने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं, वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल ही रहा है वक्फ संपत्तियों का। उस पर तो ताला लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है?
उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है, इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है, तो आप लोग अपने वक्फ की, आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए, ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहां पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ये संशोधन इसमें होता है तो जो युवा है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, देश के हालात बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं, इसमें कौन सी बात है। ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम, हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को यह मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया, ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं? जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है, और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर, हमको मार दो हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप, तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इसका दोनों तरफ से कि राजनीति जो है वो मिली जुली है, और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के। ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। एक अंतिम क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जब जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से 370 की बहाली को लेकर मांग उठने लगी है। क्या ये वक्त की मांग है, या आपको भी लगता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो वाकई हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हिंदुस्तान से थोड़ा सा उनका जो रुख है वो अलग है? आपका इस पर दृष्टिकोण क्या है? और आप अभी हम गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करके आए हैं। भारत के सब प्रदेशों में हम गए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी गए, और वहां पर हम तो जम्मू में रहे, लेकिन हमारे लोग कश्मीर तक गए, और बीच बीच में जहां जहां बैठते थे वहां पे मुसलमान घेर लेते थे, क्योंकि तिलक आदि देख करके वो समझते थे कि ये लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं, क्या बात है। तो बातें होती थी, और वहां के मुसलमानों ने हमारे लोगों से कहा कि ये जो शंकराचार्य जी ने बात उठाई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। उनको एक ही बात, उन्होंने हमको संदेश भिजवाया कि उनको एक ही बात कहिएगा कि कानून कड़ा बनवाएं, ढीला कानून न बनवाएं। आप समझिए, ये मुसलमान है। छत्तीसगढ़ में 1000 मुसलमान बैठक किए, और बैठक करके उन्होंने वीडियो कॉल करके हमको कहा कि हम देखिए 1000 लोग बैठे हैं और हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो कश्मीर के लोग पराये नहीं हैं। कश्मीर के लोग जो है कोई पाकिस्तान जाने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीति है जो उनको उस रूप में बदनाम करके हमसे दूर रखती है। आप समझिए कि अभी क्या हुआ है, धारा 370 की चर्चा चल रही है। हमने कह दिया था कि एक गौभक्त होने के नाते हम तो चाहते हैं कि धारा 370 ही बनी रहे, तो ये अच्छा है, क्योंकि कम से कम गाय तो बचेगी। क्योंकि धारा 370 हटाने के नाम पर जो कश्मीर में रणबीर संहिता
रणवीर दंड संहिता लागू थी, उसका 298 का और 298 का धारा जो है उसमें साफ कानून था कि यहाँ पर जो गौ हत्या करेगा 10 साल कड़ी कैद होगी और जुर्माना अलग से होगा, और जिसके पास गऊ का मांस पाया जाएगा उसको 1 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। तो ऐसा कड़क कानून जिस क्षेत्र में हो, जिस प्रदेश में हो, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता है? आप बताइए, गाय के बारे में इतना कड़क कानून जिस प्रदेश में हो, वो प्रदेश भारत का अंग हिंदुस्तान होगा कि वो पाकिस्तान होगा? लेकिन उस कानून को धारा 370 हटाने के नाम पे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप इसका मतलब कि जो राजनीति है हमारे देश की, वो राजनीति उस जगह के फ्लेवर को चेंज करना चाहती है। अन्यथा हमारे पास कितना बड़ा प्रमाण है कि अरे भाई, हमारी आजादी के पहले से ही यहाँ पर 1932 बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया पूरी तरह से। वो तो टोल आर्मी होती है और कौन सी वो IT सेल होता है, वो ये लोग करते रहते हैं कि इनकी बात ज्यादा ना पहुंच पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कहीं पर प्रश्न उठता कि भाई ये हिंदू भूमि है, माने भारत की भूमि है कि पाकिस्तान की भूमि है, तो हमारे पास कितना बड़ा प्रमाण था, ब्रह्मास्त्र, कि भाई यहाँ पे आजादी के पहले से कानून बना हुआ है, रणवीर दंड संहिता बनी है, जिसमें गाय को मारने पर 10 साल की कैद और गाय के मांस किसी के पास पाए जाने पे 1 साल की कैद है। इतना कड़क कानून हिंदुस्तान में ही बन सकता है, हिंदुओं की जगह में ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। ये भारत का अंग है। उस कानून को हटा दिया गया। आप खुद जो है वहां पर जो प्रमाण भारत के पक्ष में खड़े हैं, उन प्रमाणों को हटा रहे हैं। लेकिन आपकी इन बातों को लेकर हिंदुस्तान के ही जो कुछ साधु संत हैं वो सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक समझ कुछ कम है। भद्राचार्य जी कह रहे हैं। देखिए, राम भद्राचार्य जी का वक्तव्य आज हमको हमारे बच्चों ने दिखाया है। वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को भारत की राजनीति की ABCD पता नहीं। हम कह रहे हैं महाराज, ABCD का उदाहरण आप क्यों दे रहे हो? आप तो भारत के हो, संस्कृत के विद्वान हो, राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हो। आप यही कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद को भारत की राजनीति का कखागार नहीं पता है, तब भी तो समझ में आ जाता लोगों को। आप ABCD कह करके क्या सिद्ध कर रहे हो? दूसरी बात यह है कि हम बता रहे हैं आपको कि भारत का अंग है जम्मू कश्मीर। इसका सबसे बड़ा प्रमाण, वहां पर गौ हत्याबंदी कानून था, उसको आप हटा रहे हो। और जो लोग हटा रहे हैं आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो, और जो उसके लिए वो खड़ा है कि नहीं नहीं ये नहीं हटना चाहिए ताकि ये भूमि हिंदू भूमि सिद्ध होती रहे, उसको आप कह रहे हो कि उसको राजनीतिक समझ नहीं है। आपकी राजनीतिक समझ क्या है वो आप जानो, लेकिन हमारी राजनीतिक समझ, हम बता रहे हैं कि हमारी राजनीतिक समझ ये है कि वो भूमि हिंदू भूमि है, भारत से जुड़ी भूमि है, भारत की जो संस्कृति है वो वहां पर अप्लाई की जाती रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण रणवीर दंड संहिता की धारा 298 का और 298 का है, उसको हटा दिया गया है महाराज जी। इसको तो आप समझिए। तो क्या आप हमसे पूछना चाहते हैं रामभद्राचार्य जी से कि गौ हत्या होती रहे इस शर्त पर आप क्या धारा 370 हटाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप मुखर तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम जो चीजें होती हैं उनको उन पर सवाल उठाते रहते हैं, तो ये बात कहीं उनको रास तो नहीं आ रही है कि बार बार शंकराचार्य जी क्यों लोगों को, जो सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सवाल उठाते हैं? देखिए, बात यह है, पहली बात यह है कि हम अपने से कभी कुछ नहीं बोलते हैं, अपने से हम अपना काम करते रहते हैं। जब हमसे कोई आकर के पूछता है तो हमको बताना पड़ता है। हमारे यहाँ नियम है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् नाचा न्यायेन अपेक्षतः। बिना पूछे कुछ मत बताओ, और अगर कोई जोर जबरदस्ती करके पूछे तब भी मत बताओ। हाँ, अगर जिज्ञासु बन के पूछे तो बताओ, तब रोको भी मत। तो हम जब कोई हमारे पास आके पूछता है तभी बोलते हैं। पहली बात, आप आज तक एक वक्तव्य हमारा अपनी तरफ से निर्गत किया गया आप नहीं पाएंगे। जब हमसे पूछा जाता है तो हम बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जो बात कहते हैं उसको कोई नहीं काटता है, हमारी बात में कमी नहीं कोई निकालता है, केवल कह देता है। जैसे उन्होंने कह दिया रामभद्राचार्य जी ने कि 5 मिनट हमारे सामने कोई संस्कृत नहीं बोल सकता, चारों शंकराचार्यों में से कोई नहीं बोल सकता। चारों शंकराचार्यों से आपने कब बात की संस्कृत में कि चारों शंकराचार्य 5 मिनट नहीं बोल पाए और आपको पता चल गया? आप बताइए कि चारों शंकराचार्यों से आपकी 5 मिनट 6 मिनट बात कब हुई है कि 5 मिनट नहीं बोल पाए, 6वां मिनट आ गया? ऐसा कभी हुआ है? कभी आमना सामना आपका हुआ है? जब आपका आमना सामना ही नहीं हुआ किसी से, तो आप कैसे जान गए कि 5 मिनट हमारे सामने कोई नहीं बोल पाएगा? तो ये बड़बोलापन है, ये विद्वत्ता का अपच है, और विद्वत्ता का अपच भी अच्छा नहीं होता है। जो चीज कम होती है वो भी ठीक नहीं होती है, जो ज्यादा हो जाती है वो भी अच्छी नहीं होती है। एक संतुलन होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ भी आप कहते हैं उनको समझ नहीं है। अरे समझ नहीं है तो आप समझाइए ना कि देखिए ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसलिए मैं कहता हूं उनको समझ नहीं है। हमने तो बता दिया कि भाई रणवीर दंड संहिता
विक्रम संवत 1989 1889 वहां पे लागू थी, जिस संहिता में विक्रम संवत गिना गया था। विक्रम संवत हिंदुओं का संवत होता है, माने उसमें ईसवी सन नहीं है, ईसवी सन इक्विवेलेंट 1932 लिखा रहता है, लेकिन मूल रूप से वो संहिता 1889 विक्रम संवत में बनी है। तो जहाँ कानून विक्रम संवत में बन रहा हो वो मुसलमानों की जगह हो सकती है, और गाय के बारे में इतने कड़े कानून बनाए गए हों वो मुसलमानों की जगह हो सकती नहीं हो सकती। तो जो हिंदू भूमि होने का इतना बड़ा प्रमाण है, उस प्रमाण को हटाया जा रहा है। तो हम उसका अगर बचाव करना चाहते हैं तो आप कहते हैं हमारी समझ नहीं है, और आप तो ऐसा कुछ समझा के बता नहीं रहे, आप तो केवल कथन कर दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि संत भी आप सियासत की भाषा बोल रहे हैं, सियासतदानों की भाषा बोल रहे हैं। भाई सियासतदान की क्या भाषा है? कौन सा राजनीतिक दल रणवीर संहिता की बात उठाया? बता दो आप हमको नाम। कांग्रेस ने उठाया, भाजपा ने उठाया, सपा ने उठाया, बसपा ने उठाया, इसने उठाया, उसने उठाया, बताओ किस राजनीतिक दल ने कहा? जब आप ये बात उठाते हैं तो कुछ राजनीतिक दल ने कहा कि भारतीय रणवीर दंड संहिता में गौ हत्या का कानून था वो आना चाहिए? ये केवल आपके शंकराचार्य ने कहा है, और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। किस राजनीतिक दल ने बोला जो भाषा हम बोल रहे हैं? हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल मुंह से फूटेगा नहीं, ये तो हम बोल रहे हैं। हम अपनी बात बोलते हैं, हम किसी राजनीतिक दल की बात नहीं बोलते हैं। जो हमारी बात होती है वो हम बोलते हैं और अध्ययन करके बोलते हैं। लेकिन आपके कटाक्ष के तौर पे जो बातें आ रही हैं सामने, ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल प्रेरित है। वो जिसके दिमाग में जो बड़ा भरा होता है ना, उसको वैसा ही दिखता है। तो जिसके मन में राजनीति ही भरी हुई है वो राजनीति के सिवा क्या देख सकता है? कुछ नहीं देख सकता। जिसके मन में कांग्रेस भाजपा भर गई है वो कांग्रेस भाजपा ही देख सकता है। हमारे मन में ना कांग्रेस भर पाई और ना भाजपा भर पाई। देखिए, कांग्रेस ने केरल में बछड़ों को, बछिया को कांग्रेस के सदस्यों ने काट काट करके सड़क पर लटकाया, और लटका करके उसका वीडियो और फोटो बनाया और कहा कि हम भी पार्टी कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को हमने पत्र लिखा उस समय, कई वर्ष हो गए इस बात को, कि इसका खंडन करिए, नहीं तो हम आपके प्रति दुर्भाव रखेंगे। आज तक कोई खंडन नहीं किया उन कार्यकर्ताओं का। भाजपा ने जो है बीफ का निर्यात बढ़ा दिया, बीफ कंपनियों से चंदा लेने लग गई। कश्मीर में जो धारा गाय को बचाती थी उस धारा को हटा दिया 370 हटाने के नाम पे। हम कैसे किसी पार्टी के पक्षपाती हो सकते हैं? आप बताओ। लेकिन आपकी समस्या है कि आप सोचते हो कि ये इसमें नहीं है तो उसमें ये होगा ही। तो मतलब दो पार्टी के सिवाय तीसरा कोई हो ही नहीं। किसी भी खेल में रेफरी भी तो होता है। आप लोग तो रेफरी ही भूल गए हो। आप लोग तो केवल ये पार्टी उस पार्टी देखते हो। जो अधिकांश जो संत हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भाषा बोल रहे हैं। जो राजनीतिक दल बोलते हैं उसी को वो आगे बढ़ाते हैं। वो धर्म का एक तरीके से चोला उस पर उड़ा दिया जाता है। हाँ, तो लोग, जनता ये भी तो देख रही है, ये भी जनता देख रही है कि कौन जो है क्या बोल रहा है। तो समझ रही है जनता। और हमारे बारे में भी जो बात है वो ये है कि हम तो अपनी बात बोलते हैं, और बहुत सारे लोग पहले नहीं समझ रहे थे। IT सेल जब बोलता था तो करते थे, और अब जो है जब समझ गए कि इनकी अपनी बात है तो वो मानते हैं। धन्यवाद गुरुजी बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।